गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 मुहावरे पढ़ेंगे। कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम कर दे शत्रु के, होश उड़ा दे अब की बार। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आए मोटे छपे वाक्यांशों को हम पढ़ेंगे, मुहावरों को पढ़ेंगे। कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना, नाक में दम करना, होश उड़ाना। तो बच्चों, इन शब्दों से निकलने वाला अर्थ बहुत ही साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छिपा है, जिसके कारण ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली हो गई है। इस तरह बात को कहने के बच्चों दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आम या साधारण तरीका, दूसरा है खास या विशेष तरीका। तो साधारण तरीका, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। और विशेष तरीका, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। तो बच्चों, पीठ थपथपाना एक साधारण सा वाक्यांश है। पढ़ने में यह वाक्य हमें साधारण सा लगता है, पर जिसका शाब्दिक अर्थ है पीठ को थपथपाना, पर ऊपर दिए गए वाक्य में इसका विशेष अर्थ है शाबाशी देना। तो ऐसे विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और मज़ेदार लगती है और कथन अधिक असरदार हो जाता है और समझने वाले को अधिक समझ में आता है और जल्दी समझ में आता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, भावार्थ देखना चाहिए। तो बच्चों, मुहावरों के शब्दार्थ से निकलने वाले भावार्थ को देखना चाहिए। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि पीठ थपथपाना एक साधारण सा वाक्य है, जबकि जिसका शाब्दिक अर्थ है पीठ को थपथपाना, पर इसका विशेष अर्थ है शाबाशी देना। तो बच्चों, किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। किसी बात का साधारण अर्थ न निकल करके एक विशेष अर्थ जहाँ पर निकलता है, तो बच्चों वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। आइए बच्चों, कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट है घी के दिए जलाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है खुशी मनाना। तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग खुशी मनाना, इस मुहावरे को हम प्रयोग करेंगे वाक्यों में। क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। दूसरा है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ है डर कर सहम जाना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम। सांप को देखकर हीना भीगी बिल्ली बन गई। तीसरा है लाल पीला होना। तो मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। चौथा है घोड़े बेचकर सोना। तो निश्चिंत होना। वाक्यों में प्रयोग करेंगे। परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए, यानी निश्चिंत होकर के सो गए। फिर है पांचवा फूला न समाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत खुश होना। इसका फूला न समाना मुहावरे का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। नई साइकिल मिलने पर सैफ फूला नहीं समा रहा था। छठा है आसमान सिर पर उठाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत शोर मचाना। इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे मुहावरे का। मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। सातवां है ईद का चांद होना। तो इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इस मुहावरे का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सिखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। आठवां है 9-2-11 होना। इस मुहावरे का अर्थ है बच्चों भाग जाना। तो पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। दूसरे हैं बच्चों आँख से संबंधित या शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे और उनके अर्थ। तो पहला है आँख से संबंधित मुहावरे। इसमें है पहला आंखें दिखाना। तो क्रोध से देखना। दूसरा है आँखों का तारा होना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत प्यारा होना। जैसा कि हम इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि पप्पू अपनी मम्मी की आँखों का तारा है। फिर है तीसरा आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। चौथा आंखें खुलना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों सच्चाई का पता लगना। पांचवा है आँख लगना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है नींद आना। फिर है बच्चों कान से संबंधित मुहावरे। फर्स्ट है कान पर जूं न रेंगना।
कुछ असर न होना। जैसे कि रोहन की मम्मी ने काम करने के लिए कहा पर रोहन की कान पर जूं ने रेंगी, मतलब कि कुछ असर न होना। दूसरा है कान का तन्ना, बहुत चतुर होना। तीसरा है कान का कच्चा होना, फिर है इसका अर्थ है हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। फोर्थ है कानो कान खबर न होना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी को पता न लगना। फिफ्थ कान बनना यानी शिकायत करना या चुगली करना। तीसरा अंगों से संबंधित मुहावरा है दांत का। पहला है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। दूसरा दांत पीसना, गुस्सा करना। थर्ड है दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। चौथा है दूध के दांत न टूटना, छोटा होना, कम अनुभवी होना। पांचवा दांत काटी रोटी होना, इसका शाब्दिक अर्थ है गहरी मित्रता होना। फिर है बच्चों मुंह से संबंधित मुहावरे। पहला है मुंह में पानी भराना, मन ललचाना। दूसरा है मुंह की खाना यानी हार जाना। तीसरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना या खुद करना। चौथा है मुंह तोड़ जवाब देना यानी सामने वाले को निरुत्तर कर देना। पांचवा मुंह उतरना, उदास होना। फिर है बच्चों हाथ से संबंधित मुहावरे। पहला है हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ है बहुत जल्दी करना। दूसरा हाथ पांव मारना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कोशिश करना। जैसे कि राम मैच जीतने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा था, अर्थात कोशिश कर रहा था। थर्ड है हाथ साफ करना, चुरा लेना। फोर्थ है हाथ पर हाथ रख के बैठना, कुछ काम न करना। फिफ्थ है हाथ तंग होना, इसका शाब्दिक अर्थ है पैसे का अभाव होना। तो बच्चों ये हैं शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। यह भी जानो, हमें यह भी जानना चाहिए मुहावरे लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। मुहावरा है जैसे यहाँ पर अंगूठा दिखाना, अर्थ है साफ मना कर देना। वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे जब अनुराग ने मनीष से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। हमने क्या जाना, तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि किसी बात का विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। दूसरा मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, मज़ेदार व अधिक प्रभावशाली यानी आकर्षक बना देता है। थर्ड है मुहावरों का शब्दार्थ नहीं भावार्थ देखना चाहिए, यानी शब्दों से निकलने वाला अर्थ नहीं बल्कि उसका क्या भावार्थ निकलता है, विशेष अर्थ क्या निकलता है वह हमें देखना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।